सब्जी मंगाई थी। टमाटर को मैं पॉलीथिन, कल बनाएंगे इसका शरबत। जय माता की, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। और व्यस्तता के साथ साथ थोड़ा सा आप मुझे भी बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो व्यस्तता के साथ साथ आइए हम सभी लोग एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं, मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आपका और हमारा मिलना नहीं हुआ है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। बस आप लोगों से एक ही बात की प्रार्थना करते हैं कि अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत सारे कारण होते हैं ब्लॉग ना आने के, खैर वो बातें नहीं करते हैं। तो रात का टाइम था, सब्जी मंगाई थी मैंने, और आपको पता है बेल मंगाया था, तो बेल का शरबत बनाने के लिए मंगाया था, क्योंकि पेट में हम लोगों के ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है कुछ ना कुछ, है ना। और गर्मियों में बेल जो होता है वो बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो बेल था ना वो पूरा ख़राब निकल गया और शरबत नहीं बना। खैर उसको छोड़िए। और केले की सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं। कच्चे केले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, शायद आप लोग भी बनाते हो सकता है कुछ लोग बनाते हो, कुछ लोग ना बनाते हो। तो केले की सब्जी, केले के कोफ्ते, मुझे ना केले की सब्जी और कोफ्ते दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जैसे केले की जो ये सब्जी मैं आज बना रही हूँ, ये मुझे पूड़ियों के साथ बहुत पसंद है, और जो केले के कोफ्ते हैं वो रोटी और राइस के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो केले की सब्जी आप लोग अगर बनाते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए रात का ही टाइम है, हाँ रात का ही टाइम है, और मैं भूल गई क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले की क्लिप रखी हुई थी ना, पर मेरे ऐप में कुछ हो गया। जो मैं रियल वॉइस है वो डाल रही हूँ, अगर वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ तो वो बहुत अजीब सी आ रही है। आप सुनना बीच बीच में, इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको सुनवाऊँगी। तो यहाँ पे हमने कच्चे केले मंगाए थे, उनको छील रहे हैं, इसके बाद इनको कट करेंगे और बनाएंगे इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी। और आपको बताऊं आप कहोगे कि मेरी रोज़ की वही बातें रहती है, लेकिन हाँ रहती हैं। हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता था ना, जैसे होली, दिवाली या कोई भी छोटा भी त्यौहार, तो जब हम सभी लोग गांव में इकट्ठे होते थे तो मम्मी ना कच्चे केले की सब्जी ज़रूर बनाती थी। मम्मी भी बनाती थी और भाभी लोग भी बनाती थी। तो कच्चा केला, सीताफल और अरबी, ये जो कुछ सब्जियां होती है हमारे यहाँ पूड़ी के साथ ज़रूर बनती थी, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से हमारा परिवार खूब बड़ा था, हम बहुत सारे लोग थे, इसलिए हमारे यहाँ ढेर सारी सब्जियां बनती थी। केले की सब्जी भी बनती थी, अरबी की सब्जी भी बनती थी, आलू की सब्जी भी बनती थी। और हम लोगों को ना पनीर बहुत ज़्यादा फेस्टिवल पे पसंद नहीं आता था, तो पनीर हम लोग फेस्टिवल पे कम बनाना खाना पसंद करते थे, वैसे बन जाता था। लेकिन ये जो सब्जियां हैं ना, ये कुछ सब्जियां, और मेरा तो क्या था, जब पूड़ी बनती थी तो मैं तो सूखी यानी जो ड्राई वाली सब्जी होती है ना, इसी के साथ खाना पसंद करती थी। तो ये सारे जब काम करती हूँ ना तो मन में जैसे कभी मम्मी की याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो चीज़ें, वो बातें, ऐसे लगता है ना जैसे ये सब कुछ सामने हो रहा है। जब हम बहुत खो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ हम सब भाई बहन बैठे हैं, घर में खाना बन रहा है, मम्मी है, मम्मी कुछ बोल रही हैं, मम्मी मुझे खाना, मैं मम्मी से कह रही हूँ मम्मी मुझे ये खाना, मम्मी कह रही ठीक है खा लो, ले लो जाके, फिर मैं खा रही हूँ। तो मतलब ऐसे लगता है ना कि हमारी आंखों के सामने सारी ये पिक्चर्स चल रही हैं। एक सही बता रही हूँ आपको, मुझे तो ऐसे ही फील हो, तो मैं अचानक से ना मुस्कुराने भी लगती हूँ। तो वही बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब याद आता है ना कि ज़िंदगी किस तरीके से बदल गई है तो बहुत दुख होता है। लेकिन यही यादें होती हैं जो हमेशा मन में चलती रहती हैं। लोग कहते हैं ना कि नहीं तुम तो घर में रहते हो, तुम्हारे पास तो ज़्यादा काम नहीं है, हम तो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो हमारे दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, पर तुम्हारे पास कोई काम नहीं इसलिए तुम्हें ज़्यादा ये सब चीज़ें याद आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत काम करती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं जब घर से बाहर भी जाती हूँ ना, तो क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ आती थी अपने ट्रीटमेंट के लिए,
तो उनको लेके मैं डॉक्टर्स के यहाँ जाती थी, तो रोड पे मैं जिस साइड में भी जाती हूँ मुझे सारे सीन वही याद आने लगते हैं कि ऐसे मम्मी को मैं यहाँ से इस डॉक्टर के पास लेके गई थी, फिर मैंने मम्मी का ये वाला टेस्ट कराया था। इस तरीके की बातें दिमाग में हर समय चलती रहती। तो कहने की बातें हैं कि हम बिजी रहते हैं इसलिए हम नहीं याद करते हैं, तुम बिजी नहीं रहते हो इसलिए तुम्हें याद आती है। याद उसी को आती है जो दिल की गहराइयों से, जिसके मतलब हृदय की धड़कन में वो चीज़ समाई होती है, तभी याद आती है। मैं क्या बोलूँ, मैं जैसे कहते नहीं है कण कण में शंकर होते हैं, है ना, कि कंकड़ कंकड़ में शंकर है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही मेरे तो सर से लेके पाँव तक जो नस नस है ना, नस नस में मेरी मम्मी की यादें समाई हुई हैं। जो मैं कितना भी बिजी रहूं, कितना भी दुखी रहूं, खुश रहूं, काम करूं, मम्मी की याद मेरे दिल से कभी निकलती नहीं है, ना मेरे दिमाग से ना मेरे मन से निकलती है। तो बड़ा अच्छा लगता है मम्मी के बारे में बातें करके। खैर अब देखिए यहाँ पे हमारे केले जो हैं वो भी कट हो गए फटाफट से। बातें बहुत हो गई हैं, चलिए बनाते हैं फटाफट से ये बहुत ही टेस्टी चटाकेदार। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, और तेल ना थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए, तो थोड़ी सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तेल ज़्यादा होगा तो उसी से टेस्ट अच्छा आएगा। इससे क्या होता है ना कि जैसे क्योंकि हम केले की सब्ज़ी ड्राई बनाते हैं, और मसाला जो हम इसमें भूनेंगे ना, अभी मसाले को जब हम भूनेंगे तो तेल की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मसाला भुनना चाहिए। नहीं तो क्या है कि मसाला अगर भुनता नहीं है ना तो टेस्ट फिर अच्छा नहीं आता है, ये तो बात क्लियर है। तो तो जब तेल गरम हो जाएगा इसमें हम थोड़ी सी जो मेथी दाना होता है ना, मेथी दाना और हींग डालेंगे। और इसके बाद में जो प्याज लहसुन है, ये मैंने आपको दिखाया नहीं इसका पेस्ट बनाते हुए, तो प्याज लहसुन और 2-4 काली मिर्ची मैंने इसमें डाली थी, उसका पेस्ट बना लिया है। तो वो मसाला डाल दिया है। इसके बाद में जो रेगुलर मसाले होते हैं हम उनको ऐड कर देंगे। देखिए इसमें थोड़ा तीखापन अच्छा लगता है, तो अगर आप चटपटा बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं तो अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची डाल सकते हैं, वरना थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं, हाँ, लेकिन जो रेगुलर सब्जी हम बनाते हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा। और हरी मिर्ची का भी यूज़ इसमें करना चाहिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मसाला हमारा अच्छे से जब भुन जाएगा, इसके बाद जो केले हैं हम इसको इसी में डाल देंगे और नमक ऐड कर देंगे। तो देखिए हरी मिर्ची अभी मैंने कट नहीं की थी, अब मैं हरी मिर्ची कट करूँगी। और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है ये। अगर आप लोग खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खाते हो तो एक बार ट्राई मेरे कहने से ज़रूर करना, क्योंकि देखिए ये हेल्दी भी बहुत होती है। केला तो आप लोग जानते ही हो, पका केला होता है वो भी हेल्दी होता है, लेकिन कच्चा केला पक्के केले से भी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें आयरन वगैरह होता है और बहुत अच्छी सब्जी बनती। केले के चिप्स भी हम घर में बना सकते हैं, किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगी। वही है कि सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं वीडियोस के लिए, वरना मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, और मेरी वीडियोस भी नहीं रेगुलर आ पाती हैं। खैर, तो बहुत अच्छी सब्जी ये बनती है, और पूड़ी के साथ तो ये सब्जी बेस्ट लगती है। आप कोई फेस्टिवल आए ना तो पूड़ी और केले की सब्जी बनाना जरूर, बहुत अच्छी लगेगी आपको।
तो सब्जी हमारी अब धीमी धीमी आंच पे मतलब मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते जाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंगे रोटी और देखिए पीछे दही हमने जमाया था तो कितना अच्छा जमा है और थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा सा बाकी है टाइम, 10-15 मिनट ये बाहर गर्मी में रखा रहेगा ना तो ये और अच्छे से जम जाएगा। इसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। तो घर में दही जमाना बहुत अच्छा रहता है, बाहर का जितना ना खाओ उतना ही बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए आप सेकेंगी गर्मा गर्म रोटियाँ और ये सब्जी रोटी पराठे पूड़ी सभी के साथ अच्छी लगती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्वाद इसका आता है वो आता है पूड़ियों के साथ में। और मुझे shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown. तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनके तैयार है और एकदम गर्मा गर्म सब्जी है और गर्मा गर्म है रोटियां। तो आ जाइए सभी लोग एंजॉय कीजिए साथ में आज का ये डिनर जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी मतलब बिल्कुल इतनी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपका दिल करे तो शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी वीडियोस लेकर कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपसे मिलने की। तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अब विदा लेते हैं यहीं पर आपसे। जय माता की, राधे राधे, बाय बाय।